Hi, this is Umar Kazi, and today we will be discussing about interview at IOBM. So बेसिकली हमारे डे का पैटर्न क्या होगा? हमारा पहले ऐसे कंडक्ट होगा और देन हमारा इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे? CNIC रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आपका स्मार्ट कार्ड या फिर वे फॉर्म आप लेके आएँ। देन IOBM का एडमिट कार्ड रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद आपकी मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी, आपका मैट्रिक, इंटर, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स की, ठीक है। जिन बच्चों के सेकेंड ईयर या फिर A2 नहीं हुआ हुआ तो फिर वो SOE लेके आएंगे, ओ लेवल वाले, ए लेवल वाले। और जो सेकेंड ईयर वाले हैं वो क्या है, वो अपना एडमिट कार्ड लेके आएंगे। बाकी जिनका जो है वो टेस्ट एग्जाम हुआ है सेट की वजह से, तो वो अपना सेट की रिपोर्ट लेके आएंगे, स्कोर रिपोर्ट। देन ऐसे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ऐसे क्या है? ऐसे की इंपॉर्टेंस क्या है? बेसिकली ऐसे जो है वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्लैरिटी और राइटिंग स्किल्स को जो है एक टेस्ट करने के लिए या फिर एक असेस करने के लिए रखा गया है, ठीक है। अब इसका ये है कि बेसिकली इन शॉर्ट जो है वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं इसमें। इन केस अगर आपका ये फेल होता है तो उससे आपके एडमिशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसमें ये होगा कि आप एक एडिशनल कोर्स पढ़ोगे बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का, ठीक है, जो कि आपका 49th कोर्स होगा, वरना डिग्री में आपके 48 कोर्सेज होते हैं, सही है। अब ऐसे के बारे में बात करते हैं कि भाई ऐसे में जो है वो आपके दो टॉपिक्स आएंगे, दो में से आपने कोई एक टॉपिक करना है, अपनी मर्ज़ी से आपने चूज़ करना है, सही है। टाइमिंग्स क्या होंगे? डॉट 10 मिनट्स, 10 मिनट से ना ऊपर ना नीचे, डॉट 10 मिनट्स टाइमिंग होंगे, ठीक है। हाउ टू राइट इट, स्ट्रक्चर देख लेना भाई, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 मिनट है तो आपने कुछ भी लिख दिया, एक पैराग्राफ लिख दिया। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो मस्ट है आपका, ठीक है, इंट्रो और कंक्लूजन। बॉडी का देख लेना आपके, आपके दो बॉडी पैराग्राफ हो रहे हैं, तीन बॉडी पैराग्राफ हो रहे हैं, जो पॉसिबल हो उन 10 मिनट्स में, ठीक है। क्लियर, कंसाइज़ और ओरिजिनल होना चाहिए, विच मीन्स कि क्लियर हो, कंसाइज़ हो, छोटा सा 10 मिनट हो, ऑब्वियसली आप लंबा लिख भी नहीं सकते ना लंबी कर सकते हैं। और कंसाइज़ कैसे भी देख लें कि आप जो है वो आपका ऐसा नहीं कि ऐसे आधा रुक गया, यानी आधा ही आप बात कन्वे कर पाए और टाइम अप हो गया। बिल्कुल आपने एक कैलकुलेटेड चलना है और उस टाइम जोन में ख़त्म करना है, अपनी पूरी बात ख़त्म करने के साथ। बाकी ओरिजिनल का मतलब ये है कि आपने फैक्चुअल बात करनी है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल हाइपोथेटिकली जा रहे हैं, सही है। ऐसे लिखते हुए आपने क्या चीज़ की अपने माइंड रखनी है, अपने माइंड में क्या चीज़ रखनी है? नो हेट स्पीच। आपने अपनी अंदर का एक गुस्सा, एग्रेशन या आपके बिलीव जो हैं वो अपने साइड पे रखना है। आपने एक पॉजिटिव मैनर में जो है वो इंटरव्यू भी और ऐसे भी आपने कोई किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट या कोई ऐसी कोई हेट स्पीच नहीं देनी। फॉर एग्जांपल अगर बात होती है, कोई ऐसा आता है कि इलेक्ट्रिक पे या लोड शेडिंग पे, तो ऐसे नहीं कि आपने के इलेक्ट्रिक को या फिर लोड शेडिंग को बुरा वाला कहना शुरू कर दिया। इसको आप ऐसे लेके जाइएगा कि लोड शेडिंग पे के जो है कुंडे लगे हुए होते हैं, जो है आबादी होती हैं या फिर जो स्टॉल वगैरह होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्टेज आती है, ठीक है। या ओवर यूज़ जो होता है तो उसकी वजह से शॉर्टेज आती है, उसकी जो है क्या बोलते हैं, उस शॉर्टेज की वजह से जो है कि इलेक्ट्रिक जो है वो हमें सही से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता। तो इस टाइप का ना एक न्यूट्रल और एक अच्छी स्टेटमेंट देनी, ये नहीं कि बिल्कुल आपने बिल्कुल लाइक बुरा वाला कहना शुरू कर दिया किसी इंस्टीट्यूट को। देन हमारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, नंबर 1, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने पहले अपना जो है एकेडमिक बैकग्राउंड बताना है कि आई डिड माई मेट्रिकुलेशन या ओ लेवल फ्रॉम दिस स्कूल एंड हैव सिक्योर्ड दीज ग्रेड्स, ठीक है। सेम फॉर इंटरमीडिएट या फिर ए लेवल्स, के इस कॉलेज से किए हैं और ये ग्रेड्स मैंने सिक्योर किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपने अपने आप को डिस्क्राइब करना है, जो भी आपने बेटर वे में डिस्क्राइब कर सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें अपने एक स्पीच में या जो भी आप बोल रहे हैं, उसमें कुछ चीज़ें आपने ज़रूर रखनी है। नंबर 1 चीज़ कि आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हैं, ठीक है। नंबर 2 चीज़ कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में और प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं रादर देन थ्योरी। नंबर 3 थिंग क्या है कि आप किसी चीज़ को लेके एक वो हैं, क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब ऐसे क्या हम लें कि आप क्या बोल सकते हैं? तो ऐसा बोलिएगा कि I believe in practical experiences rather than theory. That's why I have done multiple internships, और उनकी डिटेल्स बता दें। और पैशन तो वैसे ही, कोई भी आपकी हॉबी है, पैशन है तो वैसे ही बता देंगे। देन बोल दीजिएगा कि उस हॉबी को लेके आप कंसिस्टेंट हैं, कितने सालों से कंसिस्टेंट है, तो आप वो फिर एक्सप्लेन कर दिएगा सही से, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एक्सक्लूडिंग एकेडमिक बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें क्या हमारी पढ़ाई हट जाएगी, अपने आप को फिर डिस्क्रिप्ट बेसिकली इसमें इंट्रोडक्शन तो हट जाएगा, इंट्रोडक्शन नहीं कहेंगे, डिस्क्राइब हो जाएगा, फिर आप अपने आप को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर दीजिए अपने व्हाट्सएवर आपका जो भी है, ठीक है। व्हाट इज़ योर एकेडमिक बैकग्राउंड, आप वो बता देंगे भाई मेरा ये बैकग्राउंड है,
मैंने ओ लेवल्स किया, इंटरमीडिएट किया और ये अपना जो भी आपका अकेडमिक है। देन वाई आई ओ बी एम, ठीक है। अब वाई आई बी एम में क्या क्या पॉइंटर दे सकते हैं हम कि भाई फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है, नंबर टू। लेकिन इनको जो ये वाले पॉइंट्स हैं इनको हम नीचे रखिए, सबसे ऊपर क्या रखने हैं अपने कि क्या बोलते हैं, एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती है, ठीक है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आती है आई। और फिर देन फैकल्टी बहुत हमारी अच्छी है और यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत जो भी आपके जन में रीज़न है और भी हो सकते हैं, तो एक मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। देन वाई बी बी ए, वाई बी एस ए एफ या वाई सी एस। तो बीबीए की डिस्क्रिप्शन में तो आप ये बोल सकते हैं कि बीबीए में जो है कोर सब्जेक्ट्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल हमें सप्लाई चेन भी पढ़ाते हैं, सेल्स भी पढ़ाते हैं, मार्केटिंग भी पढ़ाते हैं, फाइनेंस भी, अकाउंटिंग भी, जितने भी बिजनेस के कोर सब्जेक्ट्स हैं वो सब पढ़ाते हैं। उसके बाद हमें एडवांटेज क्या है कि मार्केट डिमांड और हमारी मेंटेलिटी और हमारे जो भी हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से फिर हम उसमें मेजर ले सकते हैं विच इज़ इक्वल टू उसके बी एस, ठीक है। हमने बी एस उसका मेजर ले गया, उसके इक्वलेंट तो हो गया उस चीज़ के बी एस के। फर्दर हमारे पास जो दूसरे जो हैं फील्ड्स हैं उनकी नॉलेज भी आ गई, तो बीबीए का हमें ये फ़ायदा है। जो बीएसएफ कर रहे हैं या एसीएफ कर रहे हैं, ठीक है, वो ये बोल सकते हैं कि भाई मैं मेरा इंटरेस्ट अकाउंटिंग फाइनेंस में बहुत पैशनेट हूँ, इसलिए मैं अकाउंटिंग फाइनेंस शुरू से ही मेजर करना चाहता हूँ और इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। सेम फॉर सी एस, वो फिर अपनी कोडिंग को लेके और अपने उसको डिस्क्राइब करते हैं कि भाई मैं कोडिंग को लेके पैशनेट हूँ, मुझे लाइफ में ये करना है वो करना है, ठीक है। व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई फेवरेट सब्जेक्ट बोला ना तो उससे क्रॉस क्वेश्चन बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा और बहुत मुश्किल आएगा टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है उस सब्जेक्ट में तो आप बोल देंगे भाई मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं प्रेफर करूँगा कि बोल दें कि नॉट एनी स्पेसिफिक, बट आई लव या आई इन्जॉय टेकिंग लेक्चर्स ऑफ अपना जो भी सब्जेक्ट है। मैंने बोला था अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये बोल दीजिएगा कि एक न्यूट्रल स्टेटमेंट जाएगी, फिर भी आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपकी किस्मत है फिर। देन डिस्क्राइब योर सेल्फ, इसमें इंट्रोडक्शन और डिस्क्रिप्शन में फ़र्क होता है। आपने डिस्क्राइब योर सेल्फ में अपने आप को डिस्क्राइब करना है कि भाई अब क्या हो, आपका एक मेंटल उसमें क्या हो, आप मेंटेलिटी में क्या हो, या आप पैशनेट किस चीज़ को लेके हो, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई हट जाएगी इसमें, डिस्क्राइब योर सेल्फ में पढ़ाई बिल्कुल नहीं आएगी। ये बेसिकली ये वाला हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एक्सक्लूडिंग एकेडमिक बैकग्राउंड, सही है, ये वाला पॉइंट ही हो गया हमारा। देन क्या क्वेश्चन है हमारे पास, डू यू रीड बुक्स। अच्छा, इसमें तो मैं आपको दोनों तरीके से गाइड करूँगा, येस और नो में क्या होगा, लेकिन ऑलवेज से यस, ठीक है। अगर नो बोला तो नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, इंटरव्यूअर जो है वो आपको बहुत बहुत टू बी ऑनेस्ट बहुत रुलाएगा, आपको बहुत रोस्ट भी करेगा, आपको पूरा इंटरव्यू फिर आपकी रोस्टिंग में निकलेगा। कभी नो नहीं बोलना, रिजेक्शन भी आ जाएगी। कोई मसला नहीं, अगर आप भी रीडिंग नहीं करते, कोई भी रीडिंग नहीं करते टू बी ऑनेस्ट, आप रीड नहीं करते, कोई मसले की बात ही नहीं। मनी साइकोलॉजी या ऐसी दो चार बुक जो हैं उनकी यूट्यूब पे समरी देखना, समरी सुनना, तो ये 15-15 मिनट 10-10 मिनट की समरीज हैं, उनके ऑथर का नेम देख लेना, दो चार चीज़ें देख लेना, बस सही है, वो तैयारी करके चले आना, ठीक है। फिर क्या बोलोगे, डू यू रीड बुक्स, यस, क्या बोलेंगे भाई, समराइज़ करो तो अपनी एक थ्योरी, लाइक जो भी हम तुमने समरी सुनी होगी वो सुना देना, ठीक है। ऑथर का नाम पूछा, बता देना। कोई ऐसा सवाल पूछा तो मैं नहीं आइडिया नहीं यार, ऑब्वियसली समरी सुनी है, पढ़ी थोड़ी है, तो ये कर देना कि भाई हाँ, तो ये कर देना कि भाई जो है मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी, ऑब्वियसली मैं एग्जैक्टली रिमेंबर नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये हमारा येस वाला केस हो गया। देन हमारा नो वाला केस, नो में होगा तो बोलेंगे भाई हाउ डू यू गेट द इन्फॉर्मेशन, आप अब कहीं से कुछ पढ़ते नहीं हो, आपको मैगजीन भी नहीं पढ़ते, आप बुक भी नहीं पढ़ते भाई, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। तो फिर आप बताओगे भाई यहाँ से मैं ये सुनता हूँ या ये पढ़ता हूँ। पढ़ने तो आपने मना ही कर दिया, मैं ये वीडियोज़ देखता हूँ या मैं न्यूज़ सुनता हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट ये है इफ़ नो वाली सिचुएशन, देन व्हाट डू यू वॉच। अगर आपने बोला कि मैं कुछ देखता हूँ, या जैसे मेरी सिचुएशन में बोला था इन्होंने कि आप कुछ पढ़ते नहीं हैं, जब मैंने नो बोला था, तो बोला था कि अगर आप कुछ पढ़ते नहीं हो तो आप इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ देखते होगे, सही है भाई, देखते हो तो क्या देखते हो, ठीक है, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो उस सिचुएशन में फिर ऐसे आता है कि भाई आप अगर आपने हॉबीज़ भी साथ निपटा दी कि भाई मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, मैं यूट्यूब देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ, तो बोलेंगे अच्छा नेटफ्लिक्स टाइप की कोई चीज़ बोलनी नहीं है, ठीक है, हॉबीज़ में बोलते हैं लेकिन इसमें नहीं बोलनी। वो बोलेंगे कि भाई आप क्या देखते हो, आपने नेटफ्लिक्स बोल दिया, वो बोलेंगे भाई नेटफ्लिक्स की तो आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं हो, तो साई-फाई और ऐसा इस टाइप का वो सीन चलता है उसमें, तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से आएगी। तो इसलिए हमेशा येस करना है, समरी बतानी है, और इन केस कि अगर नो बोल दिया निकल जाता है, कोई मसले की बात नहीं। तो फिर आपने न्यूज़ और ऐसे कोई क्या प्लेटफॉर्म है,
तो उन साहब में बताना है कि मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। हॉबीज़ क्या हैं, हॉबीज़ बता दीजिए आपकी क्या है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद में आप क्या लाइक आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, तो बोलना कि मास्टर्स करके या पीएचडी करके व्हाट्सएवर मैं किसी अच्छी एमएनसी में इस रोल पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी रोल बता देना। वाई परस्यू अ कॉमर्स डिग्री, भाई कॉमर्स डिग्री या सीएस डिग्री आप क्यों परस्यू कर रहे हो, तो बता देना पैशनेट अबाउट कॉमर्स और ये मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में, सही है। इस चीज़ में मतलब कोई पर्टिकुलर फील्ड बता देना कि इस चीज़ में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट क्या होता है। हैव यू अप्लाइड टू आईबीए, अब इसमें आपके ऊपर चॉइस है कि भाई आप झूठ बोलो या सच बोलो। सच बोलना है तो आपकी चॉइस है, झूठ बोलना है तो वो बोलेंगे कि भाई, अगर बोला ना कि नहीं अप्लाई किया तो बोलेंगे भाई क्यों अप्लाई नहीं किया, बोलना कि मेरी प्रायोरिटी आईबीएम थी और व्हाट्सएप जो भी आपको रीज़न देना, सही है। इफ़ रिजेक्टेड, उन्होंने बोला कि भाई अगर हम आपको रिजेक्ट कर दें तो आपका बैकअप प्लान क्या होगा, तो ये नहीं बोलना कि मैं किसी और यूनिवर्सिटी चले जाऊँगा, ये वो बोलना कि मैं अपनी वीकनेस पे वर्क करूँगा और इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पे अपेयर होऊँगा और आपके सामने बैठा होऊँगा, इस टाइप का कुछ बोल देना। कॉन्फिडेंटली बोलना, ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क है, ठीक है? कॉन्फिडेंटली बोलना, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना। देन सोशल सर्विस एक्सपीरियंस, कोई आपने कोई नेकी का काम किया हो या सोशल सर्विस कोई काम किया हो तो आपने वो कर देनी है। नहीं किया हो तो कुछ अपनी तरफ से बना के बोल देना, आपकी चॉइस है इसमें आपने झूठ बोलना है या सच बोलना है, टोटली ऑन यू। फिर क्या है, डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग सिचुएशन यू हैंडल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके सारे, क्योंकि अगर आप बीबीए वाले तो आपकी ये वाली स्किल चेक करते हैं, तो कोई हो तो बता देना, नहीं हो तो बना के बता देना, सोच लेना अपने हिसाब से। और रट्टा लगा के किसी चीज़ का नहीं आना, ये वाला पॉइंट जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा, रट्टा नहीं लगाना, पहले ही बता रहा हूँ। आपको जनरल नॉलेज क्वेश्चन आ सकते हैं, जी के क्वेश्चन, क्या भाई इस कंट्री में कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर यूएस में कितने स्टेट्स हैं, या इस कंट्री में कितनी सिटीज़ हैं, इस कंट्री का कैपिटल क्या है, इस सिटी में कितने लाइक कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई कार्ड, जैसे लड़कियों से अमूमन पूछते हैं कि आप सिंड्रेला के बारे में क्या जानती हैं, या एक स्नोबेल एक करेक्टर है तो आप उसके बारे में क्या जानती हैं, ठीक है। तो इस टाइप का आ सकता है। बाकी डू यू हैव क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज़ थी, अभी ध्यान में नहीं आ रही, एक क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन था कि अभी इसमें ऑब्वियसली एडिट नहीं है, लेकिन मैं आपसे वैसे ही बता देता हूँ आपको कि उसमें ये बोला था, बोलेंगे कि अगर अभी हम आपको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, अभी हम आपको रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्शन इन सेंस कि अभी आपने फॉर एग्जाम्पल बीबीए में अप्लाई किया है, अभी आपको मैं हाथ के हाथ गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको एसीएफ, बीएसएफ में या एसीएफ में या कोई और एंटरप्रेन्योरशिप कोई और डिग्री ऑफर करते हैं हाथ के हाथ, और आपका एडमिशन हो गया। कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना, तुमने एक्सेप्ट किया और तुम्हें रिजेक्शन मिल गई, ठीक है, तो बोलना, तो वो कुछ बोले तो तुम बोलना कि नहीं, बीबी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देना, बोले आपको स्ट्रेट रिजेक्शन मिल जाएगी। तो अपना पैशन शो करना है, ऐसा नहीं कि तुमने भाई लुढ़क गए, तो लड़कों गए टू बी ऑनेस्ट, तो रिजेक्शन स्ट्रेट आ जाएगी। तुमने जो है अपनी पोजीशन से नहीं हिलना, तुम बीबीए कर रहे हो तो बोलना बीबीए, और बोलना कि वो फेट है जो भी है व्हाट्सएवर, कि मैं फिर अगले राउंड में अप्लाई करूँगा। ऐसा नहीं कि बोल दिया कि भाई हाँ कोई और प्रोग्राम दे दें, तो वो आपका टू बी ऑनेस्ट दोगलापन देख के वो आपको वैसी रिजेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। देन डू यू हैव क्वेश्चन फॉर अस, अच्छा ये चीज़ क्वेश्चन जो है उनसे कुछ भी पूछ लेना, ठीक है, ऐसा नहीं कोई ऐसा उल्टा सीधा मत पूछ लेना कि क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं, ऑब्वियसली सबको पता होता है वो कब स्टार्ट होंगी, ठीक है, पोर्टल पे आ जाता है। कोई भी उनसे रिलेटेड कोई भी अच्छा सा कोई क्वेश्चन सोच लेना, या उस वक्त माइंड में क्वेश्चन पूछना ज़रूर है, ऐसा नहीं कि बैठे हैं। देन मैनर एंड गाइडलाइंस, ठीक है, टिप क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल स्टेम फ्रॉम योर आंसर, ठीक है। अभी क्या है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो इंटरव्यू है तो हमारा कॉन्सेप्ट है भाई इंटरव्यू है तो यही क्वेश्चन पूछेंगे या पेज लेके बैठे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता टू बी ऑनेस्ट। बहुत से बहुत एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन उससे आ गया, ठीक है, उसके बाद जो आप आंसर करोगे ना, इसमें जो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन विल स्टेम फ्रॉम योर आंसर, जो आप आंसर करोगे अगला क्वेश्चन उस आंसर से निकलेगा, ठीक है, उसका जो आंसर होगा अगला क्वेश्चन उससे उसके आंसर से निकलेगा। ऐसा नहीं कि बस लाइक एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, एक डिस्कशन है, इंटरव्यू है, एक डिस्कशन है। जो आप जैसे आप उर्दू में किसी से बात कर रहे हो दोस्त से, तो आपकी बात से बात निकलती है ना, वैसे ही इंटरव्यू में बात से बात निकलेगी। कोई आपने कोई ब्लंडर किया तो वो ब्लंडर पे कंटिन्यू हो जाएंगे, आपने कोई अपना पॉजिटिव पॉइंट किया तो पॉजिटिव पॉइंट पे कंटिन्यू हो जाएंगे, उस पर पूछेंगे आपसे, डिटेल लेंगे। ऐसा नहीं है बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो और अच्छा एक और चीज़, कि अगर सीबीएम के इंटरव्यू में स्पेशली अगर उन्होंने देख लिया कि आप रट्टा लगा के आए हो, तो वो आपको टू बी ऑनेस्ट उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी बदल जाएंगे, वो आपको बहुत रुलाएंगे, वो आपको घुमाएंगे, वो आपका सारा रट्टा निकलवाएंगे,
और मुश्किल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो रट्टा वाला नहीं दिखाना है, जैसे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में अक्सर लोग रट्टा लगा के आते हैं। तो ऐसे बोलना है, ऐसी प्रैक्टिस करना है कि आप रट्टा ना लगे, रट्टा लगा तो फिर मुश्किल रहेगी आपके, टू बी ऑनेस्ट। तो ओवन उसमें जवाब देना है। जैसे तभी मैंने पीछे जो है आपको पूरे पूरे आंसर्स नहीं बताए, जैसे लोग मल्टीपल अभी ग्रुप्स पे और कर रहे हैं कि आंसर्स बता रहे हैं, ये कुछ नहीं होता। आपको मैंने तभी जो है पॉइंटर्स दिए हैं, आप अपना आंसर खुद बनाओ, वो ज़्यादा जेन्युइन लगेगा टू बी ऑनेस्ट। देन मैनर्स, ठीक है भाई। मैंने सीधा पढ़ा, नॉक बिफोर एंटरिंग, आस्क परमिशन टू सिट, से थैंक यू आफ्टर सिटिंग, एंड विद थैंक यू, ठीक है। इसमें क्या है कि आप मैनर्स बेसिकली वहाँ जाने के हैं। आप जब एंटर होंगे, बेशक वो बंदा आपको रिडायरेक्ट करेगा जो आपको लेके जाएगा ना हॉल से रूम तक। आपने नॉक करना है, कहना है कम इन, ठीक है, या फिर नॉक करेंगे वो खुद बोलेंगे कम इन, आपने जाना है। आप जाए, आप जो है चेयर या सोफ़ा वॉट एवर इट इज़, उसके सामने खड़े होंगे, ठीक है। और परमिशन पहले तो जाके आपने हाय किया, अस्सलाम वालेकुम किया, जो व्हाट्सएवर आपने जो भी किया। आप चेयर आके खड़े हुए, बोलो लाइक पोलाइटली बोलना, कैन आई सिट सर, वो बोलेंगे या श्योर श्योर, ठीक है। जैसे ही बैठो, थैंक यू सर, या बैठते बैठते थैंक यू सर बोलना है आपने। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, बोलेंगे नाउ यू कैन लीव। उस टाइम क्या करना है कि उस टाइम आप थैंक यू करा, थैंक यू सर, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू, या जो भी आपने एक ग्रीटिंग लाइन देनी है, ग्रीटिंग लाइन तो नहीं होगी, एक एंडिंग लाइन देनी है, वट एवर इट इज़, तो आपने वो दी। और उसके बाद एक अच्छा इंप्रेशन देके जाना है। ज़रूरी नहीं लोग हैं तो एंट्रेंस वाला इंप्रेशन वो ख़राब होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन, सीधी सी बात है। या फिर वो एंड में बहुत बुरा इंप्रेशन देके जाता है कि बंदा बोलता है भाई कोई वो है, कोई एटिकेट है, कुछ है। तो इन दो, ये एंडिंग और स्टार्टिंग, इन पे बहुत फोकस रखना है हमने, ठीक है। गाइडलाइंस क्या है इंटरव्यू के टाइम पे? अवॉइड बाइलिंगुअल रिस्पॉन्सेज, पॉलिटिकल टॉपिक, क्रिटिसिज्म, पास, ठीक है। इसमें क्या, बाइलिंगुअल नहीं होना। इंग्लिश में सवाल का जवाब इंग्लिश में आएगा, उर्दू में सवाल का जवाब उर्दू में आएगा। सिंधी में कोई होता है कि असेस कर लेते हैं भाई ये बंदा सिंधी है या पंजाबी, वट एवर इट इज़, तो वो उसका जवाब, उसका सवाल करते हैं ना, उसमें आएगा। और ऐसे नहीं कि पूरा इंटरव्यू उर्दू में हो रहा है, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में हो रहा है। 2-3 लोग बैठे होते हैं, एक बंदा इंग्लिश में पूछता है, आपने इंग्लिश में रिप्लाई किया, अगला बंदा फ़ौरन अगला क्वेश्चन उर्दू में करेगा, आपने उर्दू में रिप्लाई किया, तो ऐसा होता है। तो आपने बाइलिंगुअल नहीं होना, जो लैंग्वेज करे उसमें रिप्लाई करना है। हाँ, कहीं पे अटक जाएँ, इंग्लिश आपकी ख़त्म हो जाए, सबकी होती है, कोई ऐसे मसले की बात नहीं, तो परमिशन कर लेना, परमिशन लेना कि सर कैन आई कंटिन्यू इन उर्दू, या जो भी लैंग्वेज में आप कंटिन्यू करना है, तो वैसे ही बोल देना हाँ। तो आपने अपने आप को इंप्रेशन छोड़ना है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज के चक्कर में आपकी इंग्लिश लिमिटेड है तो आप वहीं रह गए। जितनी इंग्लिश आ जाए ठीक है, उसके बाद रुक जाएँ, तो अपने आप का अपना इंप्रेशन बुरा नहीं करना। परमिशन आस्क करके उर्दू में फिर आपने कन्विंस करना है कि आप क्यों इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, ठीक है। ताकि बी कंसाइज़, पोलाइट, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि भाई मेरा हो जाएगा, या उनको ऐसे एटीट्यूड मत देना उनको, वो रुला देंगे और रिजेक्शन दे देंगे, सीधी सी बात है। कंसाइज़ रहना है, पोलाइट रहना है, पोलाइट टोन में बात करनी है, बहुत एक ना स्लो बोलना ना बहुत तेज़ बोलना, इन टर्म्स ऑफ टोन, एक बहुत पोलाइट टोन में बात करना, ठीक है। देन इंटरव्यूअर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको, आपकी जो कन्वर्जेशन है स्पेशली विद लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ तो इतनी पॉलिटिकल बात नहीं होती है, वो आपको लेके जाएँगे, आप किसी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट बोलो, ठीक है? आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलो, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के फ़ेवर में बोलो, ठीक है? लेकिन आपने न्यूट्रल रहना है। अभी हमने पिछले पॉइंट पढ़ा ना कि ऐसे ही कि उसमें कि आपने जो है पॉजिटिव रहना है, आपने कोई हेट स्पीच नहीं करनी। अगर आपने दिखाई और हल्के से भी इधर-उधर हुआ, स्ट्रेट रिजेक्शन है, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये सब बर्दाश्त नहीं करती कि भाई ऐसा कोई प्रो पॉलिटिकल बंदा आ जाए, या एंटी कोई वो बंदा आ जाए, एंटी सोशल या एंटी कोई एजेंसी बोल रहे हैं तो वो बंदा आ जाए, तो ये बर्दाश्त नहीं करती, तभी वो आपको टेस्ट करेगी। वो करती है लड़कों को। तो आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा, किसी के साथ, किसी के अगेंस्ट, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाना। आपने एक अपने आप को एक तमीज़ का एक इंसान दिखाना है, और अपनी जितनी भी आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी थॉट्स हैं, वो अपने अंदर रखने हैं, ठीक है? कुछ बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको एप्रिशिएट नहीं करेंगे। इंटरव्यू में दिखाएँगे भाई आपके साथ में, अगर आपने कोई प्रो किसी पार्टी को बोल दिया, वो आपको स्ट्रेट रिजेक्शन दे देंगे। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख़्याल रखना है। 10 स्टेप्स फॉर द डे, ठीक है। इसमें हम बताएँगे कि भाई आपने क्या करना है। अब एंटर हुए, एडमिट कार्ड दिखाया, एडमिट कार्ड दिखा के एंटर हो गए। अच्छा, हर डॉक्यूमेंट की आपने 2-2 कॉपीज़ लेके आनी है। हर डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपीज़ लेके आनी है, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना है, सही है। आपने लेके आए एडमिट कार्ड से आपने एंट्री की, आपका टाइम से पहले आएँगे ऑब्वियसली, आपने वेटिंग एरिया में बैठे, स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में बैठे, ठीक है, आप वेटिंग एरिया में बैठे। देन अनाउंसमेंट होगी कि भाई इस टाइम ज़ोन वाले आ जाएँ, ठीक है। फिर आप गए लाइब्रेरी बिल्डिंग में, आपका इंटरव्यू होगा, वहाँ गए, बेसमेंट में होगा।
डॉक्यूमेंट्स निकाल लिए आपने अपने, ठीक है, 2-2 कॉपीज़ रखनी है हर हाल में, वरना आपको लाइन के बाद वापसी भेजेंगे। वहाँ गए, आपने अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए, उनकी फ़ोटोकॉपीज़ दिखाई, एक फ़ोटोकॉपी कॉपी जो है वो अपने पास रखेंगे। आपको पैनल अलॉट होगा, ठीक है। आप उसके बाद पैनल वो होता है कि जो आपके इंटरव्यूअर्स ABCD मल्टीपल पैनल होते हैं, तो वो एक पैनल में 2 से 3-4 इंटरव्यूअर्स होते हैं। IOBM में 2 से 3 होते हैं। आपको पैनल अलॉट हो गया, आप अंदर जाएँगे, बैठेंगे, देन वहाँ पे आपको ऐसे के लिए बुलाएँगे, आपने गए, ऐसे दिया 10 मिनट में, ऐसे देके बाहर आए, फिर वेटिंग में बैठेंगे। फिर आपके ऐसे जो है आपके इंटरव्यूअर के पास जाएँगे, फिर आपको कॉल होना शुरू होगी कि भाई ये जो बंदा है वो आ जाए। आप जाएँगे, फिर आप नॉक करें, एंटर किए, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देके अच्छा इंप्रेशन देके इंशाल्लाह फिर आप बाहर आए। ये डे है और कुछ नहीं है, उसके बाद आपने जो है वो कैंपस लीव कर लेना है। बाकी दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक, होप यू इज़ योर एडमिशन इंशाल्लाह, और बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में। हैव अ नाइस डे, बाय।